नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश कुमार, आपका मित्र। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल और मंगल व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय ना ही कोई पॉलिटिक्स का विषय है, ना ही किसी राजनेता, ना किसी पार्टी और किसी प्रकार की राजनीति का कोई भी विषय नहीं है हमारा। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो एक बहुत ही गंभीर विषय है, और विषय भी ऐसा कि जिसपे हम सबको चिंता करने की जरूरत है। दोस्तों, त्रिपुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। वो खबर क्या है कि लगभग 828 छात्र जो स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो HIV पॉजिटिव बताए गए हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह विषय बहुत ही गंभीर है। 828 छात्रों का HIV पॉजिटिव होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा और गंभीर विषय है। यह ऐसा विषय है कि जिसपे हमें लगातार गंभीरता से सोचना पड़ेगा, हमें ही नहीं बल्कि वहां की सरकारों को। दोस्तों, आप जानते ही हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र या कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र, उनकी एज क्या होती है? 16, 15, 16, 20, 21, मैक्सिमम 22। अब ये वो एज है, ये एक युवा एज है। HIV पॉजिटिव का संक्रमण इस तरीके से फैलना त्रिपुरा राज्य के युवाओं की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। आपको यह भी बताते चलें, लगभग 47 छात्रों की मौत भी हो चुकी है, और त्रिपुरा का प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। दोस्तों, ये छात्र हमारे देश का भविष्य है। एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि HIV पॉजिटिव जो इस तरीके से छात्र हुए हैं, उसका एक कारण उन्होंने यह बताया है कि पॉजिटिव इंजेक्शन के इस्तेमाल से ये छात्र HIV पॉजिटिव हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि ये छात्रों के पास इस तरीके के इंजेक्शन, नशे वाले इंजेक्शन कहां से आए? कौन इन्हें देता है? इनके तक कैसे पहुंचे? इसकी सप्लाई चेन को अभी तक खंगाला क्यों नहीं गया? क्या ये सरकारों को पता नहीं कि इन छात्रों का भविष्य खतरे में है, बर्बाद हो रहा है, वो लगातार मौत की गर्त में जा रहे हैं? हालांकि मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी यही बताना चाहूंगा कि 2023 से वहां पे बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता में है और केंद्र में भी NDA की सरकार है। क्या उन्हें 828 छात्र जो कि संक्रमित हैं या और भी होंगे, क्या उन्हें इस विषय की गंभीरता दिखाई नहीं देती? सरकार इस विषय पे क्या एक्शन ले रही है? सरकार ने इस विषय पे क्या एक्शन लिया? स्कूल कॉलेजों तक नशा कैसे पहुंचा? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? दोस्तों, ये सब बहुत गंभीर विषय है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि छात्रों तक आखिरकार ये सब चीजें कैसे पहुंच रही हैं। दोस्तों, HIV पॉजिटिव बीमारी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये इंसान को सीधा मौत के मुंह में लेके जाती है। जरा सोचिए उन पेरेंट्स के ऊपर, माता पिताओं के ऊपर जिनके 828 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, क्या बीत रही होगी उनके दिल पे? क्या कोई स्कूल का प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन या राज्य का प्रशासन
छात्रों की इस तरह की हालत की जो कोई जिम्मेदारी लेगा? अभी तक इस मामले में सरकार का ढुलमुल रवैया ही है। बल्कि दोस्तों, HIV पॉजिटिव के केसेस इस तरीके से बढ़ना, ये आपके लिए और बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। दोस्तों, प्रशासन को इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए और इस तरीके के नशे के इंजेक्शन या और भी जो साधन है जिनसे छात्र नशे की गर्त में जा रहे हैं, या छात्र, ऐसे लोगों पर सरकार को नकेल कसनी चाहिए, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोग समाज में नशा नहीं बेच रहे, बल्कि समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्या सरकार को ऐसे लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए? उनको पकड़कर जेलों में नहीं डालना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि सरकार कुंभकर्णी नींद से जागेगी और इस तरीके के नशा बेचने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में होने वाले और नुकसानों से बचा जा सके। दोस्तों, ये तो रही सरकार की बात। अब मैं पेरेंट्स से भी थोड़ी सी अपील करना चाहूंगा कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं या कॉलेज भेज देते हैं, उनकी जिम्मेदारी यहीं तक खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया या कॉलेज भेज दिया, इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? आपको यह नहीं देखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कौन लोग हैं जो उसके संपर्क में हैं, क्या गतिविधियां कर रहा है? क्या आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखना चाहिए? बड़ी अजीब बात है, प्राइवेसी प्राइवेसी। अब ये देख लीजिए प्राइवेसी का हाल। इस प्राइवेसी शब्द ने बच्चों के भविष्य को गर्त में डाल दिया है। मां बाप, जितनी सरकार दोषी है उससे ज्यादा आप लोग दोषी हैं। आप लोग ही अपने बच्चों की इस हालत के जिम्मेदार हैं। महंगे महंगे फोन दे देंगे, महंगी महंगी चीजें लेके दे देंगे, बच्चों से पूछेंगे नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम हर बार सरकार को ही जगाने की बात करते हैं, आपको भी जागना होगा। आपको भी जागना होगा ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, ताकि गलत आदतों में ना पड़े और HIV जैसी भयंकर बीमारियों का शिकार ना हो सके। दोस्तों, इसके लिए आपको, हमको, सरकार को, सभी को कमर कसनी पड़ेगी ताकि इस नशे के राक्षस से बचा जा सके। दोस्तों, अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और आप सबसे सिर्फ यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके हर कार्यकलापों के ऊपर नजर बनाए रखें ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।